और सब राजी खुशी, जब तक तोड़ेंगे नहीं रहे साले को छोड़ेंगे नहीं रहे। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त एचआर आज कुछ ऐसा एक किस्सा लेके आया हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। तो ये किस्सा कुछ अलग ही शहर का किस्सा है, नाम मेरे को मालूम नहीं है और मैं तो बोलता नहीं हूँ, क्लियर बोलता हूँ। तो एक शहर है और शहर के बगल में नाइट रोड है, एक सुनसान रोड है और रोड पे माना सुना है कि बहुत भयानक लेवल की और बहुत खतरनाक लेवल की एक चुड़ैल रहती है, क्योंकि आने जाने वाले हजारों को तो मार गई, चबा गई, हजारों लाखों को तो चबा गई। इतनी भयंकर लेवल की चुड़ैल थी वो, हजारों को तो चबा गई। फिर भाई उस गांव के अंदर से गवर्नमेंट से और सरकार से कुछ परमिशन मिलती है कि इस रोड को नाइट को बैन कर दिया जाए और मॉर्निंग में इसको या डे में छोड़ के रास्ता खोल दिया जाए, ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। नाइट को इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि नाइट को अगर बंद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आदमी की मृत्यु हो जाएगी या कोई ऐसा किस्सा हो जाएगा या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी को भारी नुकसान होता है। तो नाइट को बैन कर दिया जाता है भाई साहब, वहाँ से बैन कर दिया जाता है लगभग। और काफ़ी महीने सालें धीरे धीरे गुजरती है, गुजरते गुजरते क्या होता है कि एक नया नया जोश जवान बंदा है, एक इंस्पेक्टर की वर्दी में आता है और नया नया बंदा नए नया खून और नई नई उमंग के साथ आता है। बोलता है कि जब नाइट को पेट्रोलिंग के लिए जाता है, रक्षा करने के लिए निकलता है कि नाइट में किधर क्या हो रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में जाता है। तो उसके कुछ कांस्टेबल बोलते हैं कि साहब ये, वो बोलता है कि यार ये रास्ता क्यों बंद है। बोलता है साहब इस रास्ते में उस नाइट में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो पोस्ट होते हैं, जो चुड़ैल है इतनी भयंकर है और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, पेड़ पे ऐसे लटकी हुई नजर आती है। वो बोलता है ये साला घंटा होता है या क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मेरे को मालूम नहीं है क्या, ये लोग अंधविश्वास की चीजें हैं, इन पे क्या जाना, मेरे को जानता हूँ नहीं यार, मैं ये मालूम नहीं है, सब चूके बनाए। उसको दिमाग में सवाल ये आता था कि इस रास्ते पे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ऐसी कोई स्मगलिंग हो रही है या ऐसी कोई वारदात हो रही है जो नाइट को सप्लाई या तो कोई डोरेमोन का माल चलता है या कोई ऐसी सप्लाई की जाती है रास्ते से ताकि बंद कर दिया जाता है। उसके दिमाग में ये वाली रोल पूरी तरह से ये रील बोलती है और वो बंदा सबके कहने पे मानता नहीं है, वो किसी का भी कहा नहीं मानता है और वो बंदा निकलने की कोशिश करता है। तो सारे कांस्टेबल बोलते हैं कि साहब जी आप इस रास्ते से नहीं जाना है, आपको जाना है तो हम 4-5 बंदे साथ में चले जाते। नहीं, वो बोला नहीं रे चूतिया मनाया जाता है, मैं अकेला जाऊंगा। अब भाई अफसर है, कौन मना करे उसको, चलो ठीक है साहब जाओ कोई नहीं। तो वो पीछे अपने ऑफिस में फ़ोन कर देते हैं कांस्टेबल की, साहब उस रास्ते से जो नए नए साहब आए वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं कि, तो बोला कि आप एक काम करो, वो जा रहे हैं तो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उनको रुको और हम पीछे जा रहे हैं। तो वो कहाँ रुकने वाले हैं इंस्पेक्टर, वो तो बंदा गया और गाड़ी नया नया जोश और नए नए उमंग और नई नई खून के साथ निकलना गया। रोड पे जैसे ही निकला, पीछे से जो ऑफिसर से वो कुछ गाड़ी लेके निकल रहे थे, आए थे, पहुंचने से पहले बोला कब तक गया, बोला 1 घंटा लगभग हो चुका है और वो चला गया है। उसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्त की, वो जैसे ही उस रोड में एक क्रॉसिंग पॉइंट आता है, हल्की सी टनाव आता है, यानी मोड़ आती है और मोड़ आने से पहले एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आता है और पेड़ के नीचे वो वहाँ पे अपनी देखने के लिए जाता है कि साला यही पेड़ नहीं है, और पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी का ब्रेक लेता है और हैंड ब्रेक खींच के वहाँ पे सिगरेट को जलाता है और सिगरेट जला के देखता है साला यहाँ पे क्या है, ऐसे ही मेरे मेरे चूतिया बना रखा है, मेरे को तो कुछ अलग लग रहा है यहाँ पे कुछ। तो भाई साहब उसको अचानक एक चुड़ैल नजर आती है जो कि बरगद के पेड़ पे ऐसे लटकी हुई होती है और लंबे लंबे बाल, गबरा सा बना हुआ है, बाल बहुत भयानक रूप से देखते ही इस लेवल का सामना हो जाता है कि सब तो पूरा भरोसा चला जाता है और मूर्छित सा हो जाता है वहाँ पे, मूर्छित होता है तो उसको देख के चारों ओर भागने की भी कोशिश करता है, तो कहाँ भागेगा नहीं, और बहुत भयानक लेवल की चीख आवाजें आती है उस तरफ से। वहाँ पे देखता है कि यार साला क्या हो गया, वहाँ से वो एक खतरनाक ऐसे झापड़ सी लगती है उसके और वहाँ पे वो गिरता है। पीछे से जो कांस्टेबल थे उनको मालूम चला था और वो गाड़ी लेके आए थे और वो पीछे रास्ते से आ रहे थे। जैसे ही उनको मालूम चला वो बरगद का पेड़ आया और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे वो गाड़ी को देखा, गाड़ी के इंडिकेटर पूरे जल रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी रोकी और अपने साहब को देखा तो साहब बड़े मुंदे अपने नाड़ के बल गिरे हुए, कुछ होश ना आवाज, कुछ चिंता मालूम कुछ भी नहीं, पूरा ऐसे जीप बाहर निकाल के बैठा हुआ पड़ा हुआ। अब भाई साहब उसके साथी होते हैं कांस्टेबल, उसको गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बंदे को 4 दिन बाद में होश आता है।
4 दिन बाद में वो सतार बोलता, अरे मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोला कहाँ नहीं खड़ा, हमने आपको सब पहले ही मना किया था कि उस रास्ते से मत जाया करो, इतना भयंकर लेवल का रास्ता है, इसलिए उस रास्ते को बैन कर दिया गया है। लेकिन उस टाइम में वो इंस्पेक्टर बोलता है और वापस अपना कान पकड़ता है कि साहब बिल्कुल रियल ऐसे किस्से होते हैं और इस लेवल की एनर्जी होती है जो इतना भयंकर लेवल का काम कर जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर तू भी ऐसी कोई हरकत कर रहा है या अपने आप को इसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है तो मत कर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत भयंकर लेवल की होती है। इनसे जितना डरना उतना डरना अच्छा होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि इनसे दूर ही रहा करो भाई साहब, इनके जो तांत्रिक वगैरह होते हैं इनसे नई दोस्ती अच्छी होती है, नई दुश्मनी होती है अच्छी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और आगे शेयर करना। ये बहुत रियल किस्सा और बिल्कुल सही किस्सा हुआ था, हकीकत है। ध्यान रखना अपना और अपना खुद का, सभी का ध्यान रखना आप। थैंक यू मेरे